दिन, महीने, साल गुजरते चले गए और हम 36 करोड़ से 140 करोड़ कब हो गए पता ही नहीं चला। आजादी के 75 साल में बहुत कुछ बदल गया। देश की आबादी ही नहीं बढ़ी बल्कि तरक्की के आयाम भी बुलंदियों को छू गए हैं और वैश्विक बिरादरी में हमारा ओहदा और भी बढ़ गया है। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से हम कहीं ज्यादा सशक्त हुए हैं। 75 साल पुराना हमारा लोकतंत्र दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। आज हम देश के गणतंत्र की एक और वर्षगांठ मना रहे हैं। गुज़िश्ता 75 सालों में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ हासिल किया, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश ने जो अर्जित किया उसके पीछे कितना त्याग और बलिदान दिया गया, इस विरासत को आने वाली पीढ़ी को सौंपना रिवायतन जरूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे बना मेरा भारत महान। आबादी ही नहीं, आमदनी भी बढ़ी। साल 1951 में हमारे देश की आबादी 36.10 करोड़ थी, जो आज बढ़कर करीब 140 करोड़ पहुंच चुकी है। लेकिन यह भी है कि आबादी के साथ साथ आम आदमी की आमदनी में भी कई गुना इजाफा हुआ है। 1950-51 में आम आदमी की सालाना इनकम 265 रुपए थी, जो बढ़कर आज 1,70,000 रुपए सालाना हो गई है। देखने में ये बढ़ोतरी कई गुना ज्यादा है, लेकिन आज के हाईटेक युग में बढ़ती जरूरतों के चलते ये रकम नाकाफी ही कही जाएगी। लेकिन सुखद बात यह है कि 1947 में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, जो कुल आबादी का 80% था, और आज 29 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो कुल आबादी का महज 22% है। रोजगार के अवसर बढ़े। आजादी के बाद जिस तरह हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा है, आत्मनिर्भर हुआ है, उसी का परिणाम है कि रोजगार के अवसर भी देश में बढ़े। और यही कारण है कि आजादी के समय बेरोजगारी का आंकड़ा जो 8% था, वो घटकर आज 4% पर आ गया है। आबादी के अनुपात में यह आंकड़ा कम ही माना जाएगा। हालांकि आज भी हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार की कोशिश यही है कि हर हाथ को काम मिले, और इस दिशा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशें काबिले तारीफ है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हमारा देश आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से कुछ ही कदम दूर है, जो बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पिछले 75 सालों में कितनी मजबूत हुई है। वैश्विक स्तर पर हमारी बढ़ती साख इसका प्रमाण है। 2022-23 में हमारी जीडीपी 157.60 लाख करोड़ रुपए थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। कोरोना जैसी विपत्ति से हमारा देश कैसे निपटा। रिकॉर्ड समय में वैक्सीन बना ली गई और वैक्सीन के डोज भी लगा दिए गए। इससे साफ पता चलता है कि हमारा देश आपदा के समय में भी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में कितना सक्षम है। आज हमारे देश में 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, 41,000 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं और डॉक्टर्स की संख्या भी 13 लाख से ज्यादा है। शिक्षा। 1948 तक देश में 1.40 लाख के आसपास प्राइमरी और 12,693 मिडिल और हाई स्कूल थे, लेकिन आज देश में करीब 15 लाख स्कूल हैं। देश आजाद होने के बाद शिक्षा के लिए महज 74 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, जो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ हो गया है। देश के शैक्षणिक संस्थानों से निकले युवा आज पूरी दुनिया में अपने कौशल का डंका बजा रहे हैं। कृषि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आजादी मिलने के बाद देश की जीडीपी में 51.81% योगदान था कृषि का, जो घटकर आज 18.3% पर आ गया है। कृषि उत्पादन 3,305 लाख टन तक बढ़ गया है, जो 1950-51 में महज 508 लाख टन था। नई तकनीक और खोजों ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज किसान समृद्ध हुआ है। मोटे अनाज और जैविक खेती को बढ़ावा देने में सरकार के काम सराहनीय हैं। बजट। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब जो पहला बजट रखा गया वो 197 करोड़ का था और आज हमारे देश का सालाना बजट 45 लाख करोड़ का है, जो बताता है कि हमारे देश में अधोसंरचना विकास से लेकर आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो बताती है कि भारत ने कठिन चुनौतियों को पार कर समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज भारत विश्व गुरु कहा जाने लगा है और दुनिया आशा भरी निगाहों से हमारी तरफ
देख रही है।